से एमएलसी साहब की मैंने प्रयास किया कुशवाहा मौर्य साहब के सैनी पिछड़े वर्ग की सूची में एक क्रमांक पे आ जाएं, क्योंकि हम एक हैं और उसमें मुझे सफलता मिली। और उत्तर प्रदेश में आज कुशवाहा मौर्य साहब के सैनी एक क्रमांक पे आने के बाद हमारी संख्या 14% है। जो कुशवाहा यादवों से वो 11.5% है, हम ज़्यादा हैं। लेकिन अभी प्रतिनिधित्व हमें नहीं मिल रहा है। उसके लिए प्रयास हम सब लोगों को मिलकर किया जाना चाहिए कि अगर हमारी संख्या 14% है तो हमें उसी तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो अब मैं मेरा सा बता दूं इनके विषय में। जो ब्रह्मा जी थे उनसे जो वंश चला, कई पीढ़ियों के बाद हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हमारे वंश के थे। किताबों में पढ़ा होगा आपने उनके विषय में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कई पीढ़ियों के बाद महाराजा सगर हुए। महाराजा सगर से भगीरथ हुए और भगीरथ ने तपस्या की थी तो वो गंगा लाए थे। हमारा एक मंदिर वहाँ बना हुआ है उनकी याद में, गंगा सागर में। जो लोग गए भी होंगे वहाँ, हमारे समाज के लोग, तो हमारे पूर्वज थे वो। भगीरथ जी का मंदिर वहाँ है। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला तो महाराजा सगर की भाई बातें ना करें आप, ध्यान दीजिए इधर, तो 10 साल बाद में कराएंगे। महाराजा सगर के जो 1000 पुत्र थे वो उस घोड़े की रक्षा के लिए थे। तो वो चलता चलता पाताल लोक में चला गया और वहाँ जो ऋषि थे उनके आंगन में चला गया। तो वहाँ उन्होंने उनके सोचा कि भाई ये इन्होंने घोड़ा पकड़ा है हमारा, तो उनको अपमानित किया गया। उन्होंने श्राप दे दिया। तो वो सारे महाराजा सगर के सारे पुत्र जो थे उनको वो भस्म हो गए। उनके आत्माओं की शांति के लिए ही भगीरथ ने तपस्या की और धरती में गंगा को देखा है। गंगा जब आने वाली थी तो क्योंकि उसने ये कहा कि अगर मैं आऊँगी धरती में तो धरती फट जाएगी, तब शिव ने कहा कि नहीं, मेरी जटाओं में आओ तुम पहले। तो उनकी जटाओं में आई और उसके बाद हमारे राम जो थे वो उनके वंश, हमारे पूर्वज थे वो राम के 4 पुत्र थे। उसमें से सबसे छोटे जो थे शत्रुघ्न के पुत्र जो थे महाराजा सूर थे, जिनसे ये सैनी वंश चला। उनके पुत्र थे सैनी, उनसे सैनी वंश चला। और राम के जो पुत्र लव कुश थे, उनसे लव से तो ये बने क्या नाम, उर्मी, और कुछ से कुशवाहा बने। तो हमारा कुशवाहा मौर्य साहब के सैनिक का इस तरह से आपस में संबंध है। तो आज उनकी जो जयंती है तो हम मना रहे हैं। जयंती की तैयारी हो गई साहब।